मिथुन राशि के पहले ही भाव में सूर्य का आना क्या वाकई आपके लिए लाभदायक है या फिर इसके कुछ नुकसान भी है? दोस्तों, सूर्य काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव में उच्च के होते हैं। पहला भाव मंगल का होता है, लेकिन सूर्य यहाँ पर उच्च के होते हैं। और आपकी राशि में सूर्य आपके तीसरे भाव के पराक्रम भाव के स्वामी है। 15 जून को ही सूर्य का गोचर हुआ है और मिथुन राशि में सूर्य देव आ चुके हैं और यहाँ पर रहेंगे 15 जुलाई तक। सूर्य अभी आद्रा नक्षत्र में। जब भी सूर्य आद्रा नक्षत्र में होते हैं तो बारिश होती है, बरसात होती है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र का चिन्ह क्या है दोस्तों? आंसू। आंसू चिन्ह है आद्रा नक्षत्र का और इसके स्वामी है राहु। राहु के नक्षत्र में क्या सूर्य देव कंफर्टेबल हो सकते हैं? सूर्य बहुत कंफर्टेबल नहीं होते। मिथुन राशि सूर्य के मित्र की राशि है, लेकिन ये जो नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र, ये राहु का नक्षत्र है। तो सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे। सूर्य यहाँ पर आपको नेम फेम तो देंगे, नाम देंगे, यश देंगे, सम्मान बढ़ेगा आपका, क्रोध भी बढ़ सकता है, अभिमान बढ़ सकता है, ईगो बढ़ सकता है आप में। लेकिन यहाँ पर सूर्य कुछ कार्यों में बाधाएं भी डाल सकते हैं आप लोगों के लिए। खासकर आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि रहेगी। आद्रा नक्षत्र में बैठे हुए सूर्य की दृष्टि आपके 7th हाउस में रहेगी और आपके 7वें भाव के जो स्वामी है बृहस्पति देव, हालांकि उच्च के हैं लेकिन खुद से अष्टम है। तो इस वक्त आपकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आ सकती हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों, सूर्य क्योंकि आत्म कारक है, हम सभी जीवों के आत्मा के कारक हैं। सूर्य पिता है, सूर्य धर्म है। तो सूर्य जब राहु के नक्षत्र में रहेंगे, आद्रा नक्षत्र में रहेंगे। आद्रा नक्षत्र जैसे मैंने बताया कि बारिश का नक्षत्र है, आंसू का नक्षत्र है। कहते हैं जब आद्रा नक्षत्र में सूर्य होते हैं तो आत्मा का जितना भी बोझ है वो सभी आंसू के रूप में आपकी आंखों से बाहर आता है, यानी आप रोते ज्यादा हैं। और इसकी वजह ये होती है कि पुरानी बातें आपको याद आती हैं, पुरानी चीजें आपको याद आती हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमा जो होते हैं, जीवन में कुछ ऐसा जो छूट गया, रह गया, नहीं कर पाए, रिग्रेट्स हैं, उसको लेकर ये सभी बोझ जो हैं ये उमड़कर आपकी आंखों से बहते हैं। क्योंकि बारिश का नक्षत्र है ये, आद्रा नक्षत्र नमी का नक्षत्र है, तो हर वक्त कहीं ना कहीं नमी बनी रहती है, आपके आंखों में आंसू बने रहते हैं। पुरानी चीजों को, ऐसी चीजों को जिनको भूल जाना चाहिए, उनको भी याद करके आप इस वक्त कहीं ना कहीं भावुक हो जाते हैं। इमोशंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़े हुए रहते हैं। तो इस वक्त अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। बेफजूल के पुरानी बातों में फंसे रहने से समय का नुकसान होगा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य पहले भाव में है तो मान सम्मान आपको देंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। तीसरे भाव के स्वामी है सूर्यदेव, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। जो चीजें करने से आप डर रहे थे, आपको भय था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो चीजें अब आप कर लेंगे। आपको लगेगा कि मैं ये कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस हाई रहेगा आपका। पड़ोसियों में, आसपास के लोगों में आपका इन्फ्लुएंस जो है वो बना रहेगा, आपका दबदबा बना रहेगा। क्योंकि सूर्य है तीसरे भाव के स्वामी है और पहले भाव में रहेंगे तो आपका दबदबा आपके साथ उठने बैठने वाले लोगों पर बना रहेगा। क्योंकि सूर्य राजा है, राजा की तरह जीता है इंसान। जब पहले भाव में सूर्य होते हैं तो हर चीज रॉयल चाहिए होती है और रॉयल मिलती भी है, क्योंकि राजा कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, सूर्य कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, छोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जो राजा को चाहिए वो हासिल करने के लिए वो लग जाता है और हासिल कर भी लेता है, क्योंकि राजा का स्वभाव है कि उसे जो चाहिए होता है वो उसे चाहिए होता है। दोस्तों, सूर्य यहाँ पर बैठकर आपके पराक्रम को ही नहीं बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए भी ये सूर्य बहुत अच्छे हैं। सूर्य यहाँ पर आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपको चल रही थी उसमें काफी हद तक सुधार लाएंगे, रिकवरी आएगी। जितनी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम अभी आपको चल रही है उसमें फास्ट रिकवरी आएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं हेल्थ को लेकर। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है सूर्य का ये प्लेसमेंट जो है, ये शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। ऐसे भी गुरु आपके दूसरे भाव में उच्च के हैं, तो शिक्षा के लिए, शिक्षा के विस्तार के लिए ये समय बेहतरीन है। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, हायर स्टडीज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या आपकी पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई थी और आप चाहते हैं कि फिर से आप अपनी पढ़ाई को शुरू करें, तो ये समय सबसे बेस्ट है। आपकी रुकी हुई पढ़ाई फिर से शुरू हो सकती है, शिक्षा का विस्तार होगा। ऐसे विद्यार्थी जो किसी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य आपके पहले भाव में है। लव अफेयर्स के लिए भी, लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इसकी वजह यह है कि शुक्र आपके 5वें भाव के स्वामी है। 5वां भाव आपके लव अफेयर्स का भी होता है, प्रेम संबंधों का होता है। और शुक्र क्योंकि दूसरे भाव के कारक है, दूसरा भाव शुक्र का घर है, और अभी आपके दूसरे भाव में ही शुक्र है, गुरु के साथ है। तो शुक्र की ये स्थिति आपकी लव लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी है। गुरु बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है, तो आपका जो पार्टनर है उनके बिहेवियर में एक सौम्यता आएगी, उनके नेचर में काफी बदलाव आप देखेंगे। आप देखेंगे कि अगर उनका नेचर पहले रूड था या आपकी बातें वो नहीं सुनते थे, तो अब वो आपका ध्यान रखेंगे, आपकी केयर करेंगे, क्योंकि गुरु के साथ है। गुरु का प्रभाव शुक्र पर जरूर पड़ेगा। दोनों एनिमी प्लैनेट है, लेकिन दोनों पॉजिटिव प्लैनेट है, और शुक्र के साथ गुरु है, तो नेगेटिविटी तो जरूर खत्म होती है। किसी भी रिलेशनशिप की नेगेटिविटी जो है वो खत्म होती है, क्योंकि गुरु बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव प्लैनेट है। मैरिड लाइफ में समस्याएं रह सकती है आपकी। इसकी वजह यह है दोस्तों कि गुरु को ऐसे भी मिथुन राशि में, मिथुन लग्न में केंद्राधिपति दोष लगता है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण केंद्र भावों के स्वामी हैं गुरु, तो ये दोष उनको लग जाता है। हालांकि गुरु अभी उच्च के हैं, तो ये दोष उतना नहीं प्रभाव दिखाएगा, लेकिन क्योंकि दोष लगता है और सप्तम भाव से अष्टम बैठे हुए हैं गुरु, 7वें से 8वें भाव में यानी दूसरे भाव में बैठे हुए हैं गुरु, तो आपके जीवन साथी की हेल्थ को लेकर आपको परेशानियां हो सकती है। आपके स्पाउस की हेल्थ खराब हो सकती है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है उनको। हालांकि जीवन साथी से आपको धन लाभ होगा, क्योंकि धन भाव में बैठे हुए बृहस्पति देव। जीवन साथी की आमदनी बढ़ सकती है, जीवन साथी को प्रमोशन मिल सकता है, जीवन साथी को सक्सेस मिल सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि रहेगी आपके 7वें भाव पर। 7वें भाव में जब सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो वहां पर चमक आएगी। तो आपके जीवन साथी अगर काम करते हैं, जॉब में है या व्यापार करते हैं, तो वहां उनको तरक्की मिल सकती है, वहां उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है, और उससे आपको लाभ होगा, आपको भी धन लाभ हो सकता है। दोस्तों, बृहस्पति आपके 10वें भाव के स्वामी है, तो 31 अक्टूबर तक, जब तक बृहस्पति आपके धन भाव में रहेंगे, आपके करियर से आपको लाभ मिलेगा। आपके करियर में आप तरक्की देखेंगे, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपके व्यापार में उन्नति आपको जरूर मिलेगी। लेकिन 21 जून के बाद मंगल आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, कर्जे और खर्चे बढ़ सकते हैं। 12वें भाव में मंगल, सबसे पहली चीज जो बदलते हैं वो ये कि कर्जे बढ़ जाते हैं आपके, कर्जे कई गुना बढ़ जाते हैं आपके। आप एक कर्ज को चुकाने के लिए कोई नया कर्ज लेते हैं, इस तरह से आपके कर्जे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आपको लोन हालांकि आसानी से मिल जाएगा, अचानक ही आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ सकते हैं। आमदनी बहुत अच्छी रहेगी, आमदनी अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही आपके दूसरे भाव में है, आपके धन भाव में है, तो रुपए पैसे का फ्लो बना रहेगा, पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आप बचत नहीं कर पाएंगे। आपके पैसे जो हैं वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे। 21 जून के बाद खर्चों पर कंट्रोल करना आपके लिए एक चैलेंज बन सकता है, क्योंकि मंगल की प्लेसमेंट जो है वो 12वें भाव में बहुत अच्छी खर्चों को लेकर नहीं कही जा सकती। यहाँ पर आपको प्लानिंग करनी होगी, अपनी सेविंग को लेकर प्लानिंग करनी होगी, अपने लोन्स को, अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर प्लानिंग करनी होगी, तभी ये जो मंगल है ये बैलेंस रह सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हाथ खोल कर खर्च करेंगे तो फिर आप जितना कमाएंगे, जितना आपके पास आएगा उतना खर्च हो जाएगा, बचा नहीं पाएंगे आप। शनि आपके 10वें भाव में है, और शनि जिस भाव में होते हैं वहां आपको सेवा देनी होती है, सर्विस देनी होती है। शनि 10वें भाव में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव शनि का ही घर है, शनि का भाव है, तो शनि यहाँ अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन क्योंकि सर्विस के, काम काज के मालिक हैं शनि देव, तो मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। वर्कलोड जो है वो आपका बढ़ा हुआ रह सकता है। आपको तरक्की जरूर मिलेगी, क्योंकि आपके 10वें भाव के स्वामी उच्च के होकर आपके धन भाव में है। प्रमोशन मिलेगा, आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है, सैलरी जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी धन भाव में है, तो काम काज से पैसा आएगा आपके पास, लेकिन काम काज बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि जहां होते हैं वहां आपको सर्विस देनी ही पड़ती है, काम आपको करना ही पड़ता है, सेवा देनी ही पड़ती है। हालांकि ये प्लेसमेंट शनि की नौकरी के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी है। दोस्तों, मंगल आपके 12वें भाव में रहेंगे 21 जून से, तो आपको कोर्ट कचहरी अदालती मामलों में सावधान रहना है। अगर किसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा है, खासकर लैंड को लेकर, जमीन को लेकर,
तो सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि के कारक है, जमीन के कारक है। तो अगर आपका लैंड से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड किसी तरह का कोई डिस्प्यूट चल रहा है या किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस वक्त अपनी आंखें खुली रखें। शत्रु जो हैं वो घात लगाकर कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 12वें भाव में मंगल शत्रु भी बढ़ा देते हैं, आपके एनिमीज बढ़ जाते हैं और थोड़े पावरफुल भी हो जाते हैं। तो इस वक्त आपको सतर्क रहना है अपने शत्रुओं से, प्रत्यक्ष रूप से जो शत्रु है उनसे भी सतर्क रहना है, और ऐसे शत्रु जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पीछे से वार करते हैं, उनसे भी सतर्क रहना है। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस मिथुन राशि वाले लोगों के लिए, जेमिनाइज के लिए। ये वीडियो मिथुन लग्न वाले भी देख सकते हैं। अगर आपका लग्न भी मिथुन है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको आपका लग्न या फिर आपकी राशि नहीं पता है तो आप अपने नाम के पहले अक्षर से भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।